सात जगह बुलाने पर मत जाना। चाणक्य नीति। नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ है अपने सम्मान, समय, ऊर्जा और व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना। लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते हैं। जहां बुलाया जाता है वहां चले जाते हैं, चाहे सामने वाला उनका सम्मान करता हो या नहीं। धीरे धीरे यही आदत उनके आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल यह नहीं देखता कि उसे कहां बुलाया जा रहा है, बल्कि यह भी देखता है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। हर निमंत्रण स्वीकार करना समझदारी नहीं है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाना व्यक्ति की उन्नति रोक देता है। वहां सम्मान नहीं मिलता, समय नष्ट होता है, आत्मविश्वास टूटता है और जीवन की दिशा भटक जाती है। आज हम विस्तार से जानेंगे उन सात जगहों के बारे में जहां बार बार बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। यह केवल एक नीति नहीं है, बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने का सूत्र है। पहली जगह, जहां आपका सम्मान नहीं होता। दोस्तों, इस संसार में धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो प्रयासों से सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि आत्मसम्मान टूट जाए तो उसे वापस पाने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले अपने सम्मान की रक्षा करो। कल्पना कीजिए कि आपको किसी सभा में बुलाया जाता है। आप पूरे उत्साह के साथ पहुंचते हैं, लेकिन वहां आपकी बात को कोई महत्व नहीं देता। आपके विचारों का मजाक उड़ाया जाता है, आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया जाता है। फिर भी आप बार बार वहां जाते रहते हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपका मन स्वयं को कम महत्वपूर्ण समझने लगेगा। मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार अनुभव करता है। यदि बार बार अपमान मिलेगा तो आत्मविश्वास कम होने लगेगा। यदि बार बार सम्मान मिलेगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिस स्थान पर आपकी गरिमा सुरक्षित नहीं है, वहां आपका जाना भी उचित नहीं है। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाया जाता है। और जहां सम्मान न मिले, वहां स्वयं को मजबूर करके नहीं ले जाना चाहिए। कई लोग रिश्तों के नाम पर अपमान सहते रहते हैं। कई लोग मित्रता के नाम पर अपमान सहते रहते हैं। कई लोग नौकरी या समाज के डर से अपमान सहते रहते हैं। लेकिन यह आदत व्यक्ति को अंदर से कमजोर कर देती है। सिंह कभी उन जंगलों में नहीं रहता जहां उसकी दहाड़ का मूल्य न हो। उसी प्रकार आत्मसम्मानी व्यक्ति उन स्थानों से दूर रहता है जहां उसकी गरिमा की कद्र नहीं होती। दूसरी जगह, जहां केवल स्वार्थ के लिए बुलाया जाता हो। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि आप उनके अपने हैं। दूसरे वे जो आपको इसलिए याद करते हैं क्योंकि आप उनके काम के हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्वार्थी व्यक्ति तब तक आपके आसपास रहता है जब तक उसका लाभ होता है। जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा। काम पड़ते ही बार बार फोन करेंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत सम्मान दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही काम निकल जाएगा, वे गायब हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका प्रेम स्थायी नहीं होता, वह केवल लाभ तक सीमित होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको केवल आवश्यकता पड़ने पर याद करता है, तो वह आपका शुभ चिंतक नहीं है। वह केवल आपके संसाधनों का उपयोग करना चाहता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को पहचान लेता है। वह उनसे शत्रुता नहीं करता, लेकिन अपनी सीमाएं तय कर लेता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह किसी का साधन बनकर नहीं जीता। तीसरी जगह, जहां बार बार अपमान सहना पड़े। दोस्तों, एक बार अपमान हो जाए तो क्षमा किया जा सकता है, दो बार हो जाए तो समझा जा सकता है। लेकिन यदि बार बार अपमान हो रहा है और फिर भी आप उसी स्थान पर जा रहे हैं, तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। अपमान एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करता है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। कारण, उन्हें लगातार अपमान सहना पड़ा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आग को पहचानते ही उससे दूरी बना लेता है। वह यह प्रतीक्षा नहीं करता कि पहले पूरा घर जले। उसी प्रकार जहां बार बार अपमान मिलता है, वहां दूरी बना लेना ही समझदारी है।
क्योंकि आत्मसम्मान के बिना जीवन केवल अस्तित्व बनकर रह जाता है। चौथी जगह, जहां बुरी संगति हो दोस्तों, संगति का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। आप जिस वातावरण में रहते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप मेहनती लोगों के बीच रहेंगे तो मेहनती बनेंगे। यदि आप ज्ञानवान लोगों के बीच रहेंगे तो ज्ञानवान बनेंगे। यदि आप आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आलसी बनेंगे। यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो नकारात्मक बनेंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि संगति चुनते समय बहुत सावधान रहो। कई लोग कहते हैं, मैं केवल मिलने जाता हूं, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे आदतें स्थानांतरित होने लगती हैं। भाषा बदलती है, सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है और फिर जीवन बदल जाता है। इसीलिए जहां बुरी संगति हो, वहां बार बार बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। पांचवी जगह, जहां आपकी सफलता से लोग जलते हों दोस्तों, ईर्ष्या संसार की सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है। शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति पीछे से वार करता है। वह मुस्कुराता भी है और नुकसान भी पहुंचाता है। वह प्रशंसा भी करता है और आलोचना भी। वह मित्र भी दिखता है और प्रतिस्पर्धी भी। ऐसे लोग आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं होते। वे चाहते हैं कि आप वहीं रहें जहां वे हैं। इसलिए जब भी आप आगे बढ़ते हैं, वे आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों के बीच अधिक समय बिताना आत्मविनाश के समान है, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके मन में प्रवेश करने लगती है। इसलिए ऐसे स्थानों से दूरी बनाना आवश्यक है। छठी जगह, जहां केवल समय की बर्बादी होती हो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने समय को संसार का सबसे मूल्यवान धन बताया है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। व्यापार में घाटा हो जाए तो फिर से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय की रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे कोई व्यक्ति अपने खजाने की रक्षा करता है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बार बार बुलाएंगे, लेकिन उनके पास न कोई उद्देश्य होगा, न कोई सीख, न कोई सकारात्मक विचार। वे घंटों तक केवल दूसरों की बुराई करेंगे, किसी की सफलता देखकर जलेंगे, राजनीति, विवाद और निरर्थक चर्चाओं में समय बिताएंगे। जब आप वहां से लौटेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपने कई घंटे खर्च कर दिए, लेकिन बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यही समय की सबसे बड़ी चोरी है। समय चोर हमेशा पैसा नहीं चुराता, कई बार वह आपका भविष्य चुरा लेता है। कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी प्रतिदिन 2 घंटे ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो केवल गपशप करते हैं। एक वर्ष में उसके लगभग 730 घंटे नष्ट हो जाते हैं। इन 730 घंटों में वह नई भाषा सीख सकता था, नई कौशल सीख सकता था, अपना व्यवसाय शुरू कर सकता था, अपना जीवन बदल सकता था। लेकिन उसने अपना समय उन लोगों को दे दिया जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए यदि कोई स्थान केवल समय की बर्बादी करता है, तो वहां बार बार बुलाने पर भी मत जाइए। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण किसी उद्देश्य को समर्पित कीजिए, क्योंकि सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर समय के उपयोग का ही होता है। सातवीं जगह, जहां आपका उपयोग करके छोड़ दिया जाता हो दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्रता का मुखौटा पहनते हैं। वे आपके सामने मीठी बातें करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको विशेष महसूस कराएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना लाभ होता है। जब तक उन्हें आपकी आवश्यकता होती है, तब तक वे आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोग जीवन में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे शत्रु बनकर नहीं आते, वे मित्र बनकर आते हैं और मित्रता के नाम पर विश्वास जीत लेते हैं। फिर उसी विश्वास का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचान करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ के समय आपको याद करता है, तो समझ जाइए कि वह आपको मित्र नहीं, साधन समझता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनता। कहानी,
दो मित्रों की सीख। एक नगर में दो मित्र रहते थे। पहले का नाम विजय था और दूसरे का नाम मोहन। मोहन जब भी किसी काम में फंसता, विजय को याद करता। विजय हर बार उसकी सहायता करता, समय देता, धन देता, सलाह देता। लेकिन जब विजय को सहायता की आवश्यकता होती, तब मोहन गायब हो जाता। वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन विजय ने महसूस किया कि यह मित्रता नहीं, केवल उपयोग है। उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने समय और ऊर्जा को ऐसे लोगों पर खर्च करेगा जो वास्तव में उसके शुभ चिंतक हैं। कुछ वर्षों बाद विजय सफल व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही लोगों में लगाई, जबकि मोहन आज भी लोगों का उपयोग करने में लगा हुआ था। दोस्तों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह नहीं है कि आप किसके साथ रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि आप किन लोगों से दूरी बनाते हैं। आचार्य चाणक्य केवल राजनीति के जाता नहीं थे, वे मानव स्वभाव के भी महान जाता थे। वे जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। लोगों को खोने का डर। बहुत से लोग इसलिए हर जगह जाते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उनसे नाराज न हो जाए, कहीं कोई उन्हें गलत न समझ ले, कहीं समाज क्या कहेगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है, अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। आपका जीवन सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। इसलिए इसे उन लोगों और स्थानों पर खर्च कीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। सफल लोगों की एक आदत, यदि आप इतिहास के महान लोगों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वे अपनी संगति और समय के प्रति बहुत सावधान थे। स्वामी विवेकानंद ने अपना अधिकांश समय ज्ञान और आत्मविकास में लगाया। अब्दुल कलाम साहब ने अपने जीवन का बड़ा भाग सीखने और राष्ट्र निर्माण में लगाया। चाणक्य स्वयं भी अपने समय का अत्यंत सावधानी से उपयोग करते थे। इन महान व्यक्तियों ने कभी हर निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल उन्हीं कार्यों को महत्व दिया जो उनके उद्देश्य से जुड़े थे। यही कारण है कि वे महान बने। स्वयं से पूछने वाले 5 प्रश्न। जब भी कोई आपको कहीं बुलाए, अपने आप से ये 5 प्रश्न अवश्य पूछिए। 1. क्या वहां मेरा सम्मान होगा? यदि उत्तर नहीं है तो जाने की आवश्यकता नहीं। 2. क्या वहां से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा? यदि उत्तर नहीं है तो समय बचाइए। 3. क्या वहां सकारात्मक वातावरण है? यदि उत्तर नहीं है तो दूरी बनाइए। 4. क्या वहां जाने से मेरा लक्ष्य मजबूत होगा? यदि उत्तर नहीं है तो पुनः विचार कीजिए। 5. क्या सामने वाला व्यक्ति मुझे महत्व देता है? यदि उत्तर नहीं है तो अपनी ऊर्जा बचाइए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपके जीवन के अनेक गलत निर्णयों को रोक सकते हैं। जीवन बदल देने वाला संदेश। दोस्तों, संसार में सबसे बड़ी शक्ति ना कहने की क्षमता है। जो व्यक्ति हर बात पर हां कहता है, लोग उसका उपयोग करने लगते हैं। जो व्यक्ति आवश्यक होने पर ना कहना सीख जाता है, लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। याद रखिए, हर निमंत्रण स्वीकार करना विनम्रता नहीं है। कई बार यह आत्मसम्मान की कमी भी हो सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि उसे कहां जाना है और कहां नहीं। उसे कौन सा संबंध निभाना है और किससे दूरी बनानी है। उसे किस वातावरण में रहना है और किससे बचना है। यही विवेक जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, आज आपने चाणक्य की उस अमूल्य नीति को जाना जिसमें बताया गया कि किन 7 जगहों पर बार बार बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, जहां आपका सम्मान ना हो, जहां केवल स्वार्थ के लिए बुलाया जाता हो, जहां बार बार अपमान सहना पड़े, जहां बुरी संगति हो, जहां आपकी सफलता से लोग जलते हों, जहां समय की बर्बादी होती हो, जहां आपका उपयोग करके छोड़ दिया जाता हो। यदि आप इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अनेक दुखों, अपमानों और गलत संगतियों से बच सकते हैं। याद रखिए, अपने समय की रक्षा करो, अपने सम्मान की रक्षा करो, अपनी संगति की रक्षा करो। यही सफलता, शांति और सम्मानपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कहां नहीं जाना चाहिए, उसी दिन से उसका जीवन सही दिशा में चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।